ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। 25 जुलाई को बुध महाराज राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में प्रवेश कर गए हैं और वैसे तो बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पर रहेंगे, लेकिन यह राशिफल जो है इसको आप केवल 24 अगस्त तक का कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि 24 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे तो तब प्रभाव बदलेगा। तो उस प्रभाव के बारे में अलग से वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा, लेकिन यह राशिफल केवल जो बुध महाराज का है इसको केवल 24 अगस्त तक का आप कंसीडर कीजिएगा। बुध महाराज कई चीज़ों के कारक होते हैं, वाणी के, बुद्धि के, वाक्य पटुता, आप किस तरह से चीज़ों को एनालाइज, कितनी जल्दी एनालाइज करते हैं, रिटेंशन पावर, मैथमेटिक्स, आप किस तरह से अपने वाणी के द्वारा प्रभाव दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं। कई चीज़ों का एक कारकत्व है वो बुध के पास ही है और हर व्यक्ति के लिए वो दो भावों का स्वामित्व रखते हैं और आपके लिए तो दो केंद्रों के स्वामी हैं। इसलिए बुध महाराज का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण बन ही जाता है। आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं और इसके साथ ही इस टाइम जो बुध महाराज का राशि परिवर्तन है वो 4 गुना शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि 4 ग्रहों का प्रभाव है उन पर। शनि महाराज की दृष्टि, बृहस्पति महाराज की दृष्टि और शुक्र और मंगल के साथ बैठे हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तभी बुध को कंडीशनल बेनिफिक या कंडीशनल मैलिफिक कहा जाता है। अर्थात यह है कि अगर पाप ग्रहों के साथ बैठते हैं तो थोड़ा पाप प्रभाव देते हैं और शुभ के साथ बैठते हैं तो शुभता में उनकी वृद्धि हो जाती है। मतलब कि जो ग्रह बुध के साथ कुछ योग बनाता है, दृष्टि द्वारा हो, युति द्वारा हो, वो अपना प्रभाव बहुत छोड़ता है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। लग्न राशि और चंद्र राशि, अलग अलग राशिफल टेक्निकली नहीं बन सकते, समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या बताता हूँ। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते उनसे, क्योंकि गोचर की स्थिति दोनों के लिए ही सेम रहेगी। आपके ऊपर है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि पता है, वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपनी लग्न राशि नहीं पता वो चंद्र राशि से गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। इन शॉर्ट, आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही इस वीडियो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। बुध आपके नवम भाव में आ रहे हैं। सबसे पहला, नवम भाव के जो बुध होते हैं वो विद्या के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अपने आप में जो नवम भाव है कहीं ना कहीं विद्या से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि पंचम से पंचम है, तो विद्या अर्जित करने के लिए, विद्या में आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये समय है। इसके साथ ही व्यक्ति कई अच्छे कर्म करता है। अच्छे कर्म अपने लिए तो करेगा ही, दूसरों के लिए भी, यानी कि चैरिटी, डोनेशन, दूसरों की मदद, धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और पिताजी से भी यदि संबंध बिगड़ गए थे, घर के बड़े लोगों से संबंध बिगड़ गए थे, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। नवम के बुध धन अवश्य देते हैं। नवम के बुध व्यक्ति को परोपकारी बनाते हैं, यानी कि लोगों की वो व्यक्ति मदद करता है। कुछ ऐसा वो व्यक्ति करने में समर्थ रहता है जिससे समाज की, लोगों की, ऐसे लोगों की जिनको सहायता चाहिए होती है, उनकी वो मदद करने में सक्षम रहता है। तो बुध का नवम भाव में आना ही आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। कई शास्त्र ऐसा कहते हैं कि नवम में बुध का आना पुत्र का या फिर कहिए संतान का योग बना देता है। तो जो ऐसे दंपति थे जिनको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही थी, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए इस समय 30 दिन का बहुत अच्छा है, क्योंकि कई ऐसे शास्त्र सहमति रखते हैं कि नवम में बुध का केवल आना मात्र व्यक्ति को संतान प्राप्ति की तरफ लेकर जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। और धर्म के प्रति बहुत जागरूक रहेंगे। जब बुध की बात आती है तो लिखा पढ़ी की किताबों की, इनकी बात भी आ जाती है। तो हो सकता है आपका किसी धार्मिक ग्रंथ के प्रति रुचि बढ़े, आप कोई पुस्तक पढ़ना शुरू हो जाए, अपने आप ही ये होगा। तो ये सारे प्रभाव बुध यहाँ पर आपको आगे दे सकते हैं। बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, स्टडी के कारक हैं। जो हायर स्टडीज करना चाहते थे स्टूडेंट्स आगे बढ़ पाएंगे, जो रुकावटें आ रही थी उसमें वो दूर होंगी और स्टूडेंट्स का भाग्य बहुत साथ देगा, क्योंकि स्टडी के कारक, स्टूडेंट्स के कारक आपके नवम भाव में ही विराजमान है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत श्रेष्ठ चीज़ आपके लिए दिख रही है। बुध आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था। अब क्योंकि दोनों ही भाव उनके जो हैं वो केंद्र के अंदर आते हैं, तो केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि 2 राजयोग आपके लिए बन रहे हैं। लक्ष्मी योग है और अपने आप में धन योग बन जाता है। तो आपके लिए तो ये समय बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है,
क्योंकि बुध 10वें घर के स्वामी है, करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आपका कुछ रोल चेंज हो सकता है आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए, आपका रोल चेंज कर दिया जाए, आपकी शिफ्ट चेंज कर दिया जाए, इसकी संभावना बनती है। हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा ही कुछ देकर जाएगा, लेकिन थोड़ा स्थानांतरण, कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि सप्तम के स्वामी भी हैं, यानी कि आप यदि बिजनेस करते हैं तो नया काम मिलेगा और पैसा भी उसमें आएगा, और आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि सप्तम के स्वामी भाग्य स्थान में है, यानी कि उनका भाग्य बढ़ेगा। तो ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे बुध महाराज आपको देते हुए जा रहे हैं। और क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी त्रिकोण में है, यानी कि जीवन में शुभता बढ़ेगी। केंद्र जो स्थान है वो पिलर्स होते हैं, व्यक्ति के जीवन का जो स्तंभ होते हैं, अगर उनके स्वामी अच्छे स्थान में है तो व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी आती है। तो ये जो समय है वो स्टेबिलिटी लाने का है, प्रयास आपको करने पड़ेंगे। जैसा मैंने हाँ, बुध 3रे भाव को देखेंगे भी तो कहीं ना कहीं आपकी छोटी मोटी यात्राओं के बहुत योग बनेंगे, और इसके साथ ही धार्मिक जगहों पे आपकी यात्राएं हो सकती हैं। कारण क्या है, देखिए 3रा भाव और 9वां भाव दोनों ही इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले 30 दिनों में आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 4 ग्रहों का प्रभाव है बुध पर, उनकी बात करते हैं। शनि महाराज देख रहे हैं 3रे घर से, और शनि महाराज धन स्थान के स्वामी हैं और 3रे भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ चेंज आएंगे, यानी कि आप जिस तरह से पैसा कमाते हैं उसमें कुछ बदलाव आएगा। और कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कि करियर में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, लग्न के स्वामी पंचम से बैठकर बुध को देख रहे हैं, ये भी संतान उत्पत्ति के, संतान प्राप्ति के योग बनाता है, यानी कि कंसीविंग के लिए आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ ज्ञान के कारक हैं, बुध जहाँ विद्या के कारक हैं, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, 9वां भाव भी कहीं ना कहीं हायर स्टडी स्टूडेंट्स का होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो अति विशेष ये राशिफल, अति विशेष ये राशि परिवर्तन होने वाला है। और क्योंकि बृहस्पति लग्न के स्वामी भी हैं, लग्नेश होने के नाते और सुख भाव के स्वामी होने के नाते पंचम में बैठकर जब वो 2 केंद्र के स्वामी यानी कि बुध को देखेंगे, जीवन में खुशियां आएंगी, घर में खुशियां आएंगी, घर में पैसा आएगा, घर में स्थिरता आएगी, घर में लक्ष्मी जी आएंगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। 2 ग्रह बुध के साथ भी बैठे हैं, उनको भी नहीं भूल सकते। एक है वक्री शुक्र। अब शुक्र जो है आपके लिए वो लाभ स्थान के स्वामी है और वक्री अवस्था में है। आपके अंदर बहुत एक चेष्टा आएगी कि कुछ अलग करना है, स्पेशली अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए। सपोज आप जॉब करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई साइड इनकम भी हो, और होनी भी चाहिए। आज का वो टाइम नहीं है कि जहाँ पे आप एक इनकम से गुजारा कर लें, क्योंकि खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं और खर्चे तो बढ़ेंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि आज किसी चीज़ की कीमत अगर 50 रुपये तो आगे चलकर वो कम होगी, वो बढ़ेगी ही। तो अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए। अगर एक इनकम सफिशिएंट नहीं है, कोई उसमें बुराई नहीं है। ये वो समय है जब आप वो चीज़ कर सकते हैं, आप उस संबंध में आगे बढ़ सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। और क्योंकि शुक्र 6ठे घर के भी स्वामी है, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव भी बहुत रहेंगे। यहाँ पर मंगल के साथ युति भी है, और मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी होने के नाते उनका नवम में होना, यानी कि जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं उनके लिए 30 दिन बहुत अच्छे हैं कि उनके भाग्य का साथ उनको ज़्यादा मिलेगा। और बुध भी हैं साथ में, यानी कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी भी है, ये भी कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही विशेष फलप्रदाय होने वाला है। तो अधिकतम चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, देखिए ठीक ठाक है सब कुछ। गुस्सा बहुत रहेगा लेकिन मैनेजेबल है, इंटीमेसी भी बहुत रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी ठीक ठाक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आएंगे, तो अपनी तरफ से चीज़ों को सरल रखिएगा। ये नहीं कि आप बोल कुछ रहे हैं और उसके मतलब 4 निकल रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे ज़्यादा जो इस राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव मुझे दिख रहा है वो होगा आपका अपने बॉसेस के साथ संबंध। ठीक है, करियर में आपका कुछ चेंज आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन आपके बॉसेस के द्वारा आपको थोड़ा तंग किया जाएगा जानबूझकर। हो सकता है उसका प्रभाव ऑलरेडी आ रहा हो, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे आए हैं और बुध भी यहाँ पर आ रहे हैं और शुक्र वक्री हो गए हैं। तो ये वो 30 दिन का समय है जब आपके बॉसेस, आपके इमीडिएट बॉसेस आपको बहुत तंग करना शुरू कर देंगे जानबूझकर। आपको दिखेगा कि वो आपको जानबूझकर तंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। और
हाँ, पिताजी की सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। अदरवाइज तो ये जो राशि परिवर्तन है आपको अच्छे ही प्रभाव देगा। सेहत की ही अगर बात कर रहे हैं तो आपको यदि डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत रहेगा। लिवर की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो परेशानी बहुत बढ़ सकती है। उपाय क्या करना है आपको, गणपति जी का शहद से अभिषेक करना है और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 जाप कर कर गणपति जी को खीर का भोग लगाना है। कभी भी उपाय कर सकते हैं, जब वीडियो देखिए उसके अगले दिन कर सकते हैं। अगर मंदिर जाके कर सकते हैं सबसे श्रेष्ठ है, नहीं कर सकते तो घर में रहकर भी कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।